Hello guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, my name is Hassan Asif. And I'm Muhammad Latif. And today's video title is India is now 3.1 trillion US dollars economy. अमाद, ये कल ही एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की जानब से और वैसे भी काफ़ी चर्चा की जा रही है और इंडिया में हॉट टॉपिक भी है, बल्कि पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। ये 3 को इन्होंने भी पहली बार क्रॉस किया। इंडिया ऑफिशियली 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुका है। पहले आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग था, जो कि अब अपडेट हो गया 3.1 चला गया। और बिल्कुल जो इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो भी 9+ रहेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। जबरदस्त बात है। अच्छा, कोरोना ने थोड़ा सा इनको झटका दिया, बट ये दोबारा बहुत ज्यादा जल्दी स्टेबल हो गए। कोरोना ने हमारी पूरी दुनिया को झटका दिया और पाकिस्तान को बिलखसूस बहुत ज्यादा झटका पहुंचा था। वो कोरोना समथिंग की जीडीपी ग्रोथ तक चला गया था, पहले भी झटका मिला है, थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, 4 तक पहुंच गया, बट बहुत ज्यादा नहीं। हमें असल में पहले से झटके मिल रहे हैं, दुनिया को कोरोना ने दिया, हमें पहले से झटके मिल रहे हैं। अभी सर प्रशांत धवन हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, बजाय इसके कि हम अपनी राय पेश करें। उससे पहले वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी राय पेश करेंगे विदाउट एनी डिले, हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया अब है एक 3.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। नाउ ये जो स्टेटमेंट है कहाँ से आई है, किस रिपोर्ट से आई है, आर्टिकल जैसे क्यों पब्लिश हुए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। और इंडिया किन कंट्री से आगे निकल चुका है, इवेंचुअली हमको कहाँ जाना है, 2030 में हम कहाँ होंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि द इकोनॉमिक चाइना के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन पब्लिश करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? कमेंट सेक्शन में प्लानिंग कमीशन। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो अगर हम बात करें इकोनॉमीज को मेजर करने की, तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है पीपीपी, मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी को भी आप अगर देखो तो 3 इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल संगठन है ये कैलकुलेट करते हैं अपने हिसाब से। जब तीनों सहमत हो जाते हैं एक सडन नंबर के आसपास, या फिर तीनों अपनी कैलकुलेशंस कर देते हैं, तो उसके बाद माना जाता है कि एक कंट्री की इतनी तो इकोनॉमी हो चुकी है इन नॉमिनल जीडीपी। अब इंडिया का जो यहाँ पर केस है उसको आप अगर देखो तो इंडिया आईएमएफ के हिसाब से जो 2021 का डेटा है ना, उसको आप अगर देखो तो ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया फ्रांस आगे निकल चुका है। और अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंडिया एक 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुका है। आप अगर देखो यूएन के डेटा को, वर्ल्ड बैंक के डेटा को, तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। इन लोगों ने रीसेंट अपडेट्स की नहीं है कोविड-19 की, तो इसलिए इनका डेटा अभी के लिए इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। नाउ यहाँ पे आपका बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, अच्छा अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आप अगर देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से आगे बढ़ चुका है। एक मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो है ही, तो ये 3.1 का जो ये आंकड़ा है ये कहां से आ गया? ये आर्टिकल क्यों पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया इज नाउ ए 3.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी? तो देखिए जो ये लेटेस्ट नंबर है 3.1 का, ये इंडियन मीडिया ने कैलकुलेट किया है IHS मार्केट के डेटा को देखकर और NSO इंडिया के डेटा को एग्जामिन करके। अब यहाँ पर आप कहेंगे बट सर क्या हम यहाँ पर IHS मार्केट पे भरोसा कर सकते हैं, जबकि क्लियरली हम देख सकते हैं कि इनके लोगों में मिस्टेक है, मार्केट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इन लोगों ने। देखो ये इंटेंशनल है, स्टाइल होगा इन लोगों का, मगर दिस इज ए मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, ये बेसिकली आप कह लीजिए इन्फॉर्मेशन गैदरर्स हैं। बेसिकली आप ये कह लीजिए ये मैं हूं अगर मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते। मगर ऑल जोक्स असाइड, आप अगर IHS मार्केट की रेपुटेशन को देखें तो ये एक लंदन बेस्ड बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है। इनकी रिपोर्ट्स काफी बार गवर्नमेंट्स भी यूज करती है। तो इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस पर ये कह रहे हैं कि 2030 तक इंडिया बन जाएगा एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बिहाइंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब कि अभी आप अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमी इन नॉमिनल जीडीपी टर्म्स है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, तो आने वाले 8 साल में हम लोग यूके, जर्मनी, जापान इन तीनों को बीट करने वाले हैं और बिल्कुल चाइना के पीछे हो जाएंगे रैंक 3 पर। चाइना की अभी के लिए आप अगर नॉमिनल जीडीपी देखो तो ये है 16 ट्रिलियन इन नॉमिनल टर्म्स। अब मैं यहाँ पर ये बात ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर दूसरी तरीके से कैलकुलेट करोगे जीडीपी को इन परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी टर्म्स, तो वहां पे आपको दिखेगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये ऑलरेडी 10 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है
और चाइना की इकोनॉमी 26 ट्रिलियन के आसपास है। हालांकि ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट आप अगर देखो तो वो लोग नॉमिनल जीडीपी वाला मेथड है वो ज़रा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रियल टाइम जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की वो आप काउंट कर सकते हैं। तो खैर इधर वे थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, उज्जवल भविष्य है हमारा। 2030 तक जो नॉमिनल जीडीपी है इंडिया की, ये IHS मार्केट के हिसाब से हो जाएगी $8.4 ट्रिलियन, जो अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। हम लोग यूरोप से आगे निकल चुके होंगे। बेसिकली आप कह लीजिए, आप वेल्थ की अगर बात करें ना तो उसका केंद्र होगा एशिया। इंडिया और चाइना दुनिया की इकोनॉमी चलाएंगे। और इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2030 तक, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया की जो इंटरनेट पॉपुलेशन है, जो इंटरनेट में इंडियंस आपको एक्टिव मिलेंगे, ये आपको 500 मिलियन से डबल होकर 1.1 बिलियन दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देगी हमारी इकोनॉमी को। और डबल हो जाएगा यार। अमेरिकन यूरोपियन रिएक्शन चैनल भी खुलेंगे हमारी ईगो को पैंटर करने के लिए कि हाँ हम सब अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया है, यू आर डूइंग गुड। अगर इस सब के अलावा जो भारत सरकार है उसने एक बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन ये करी है कि अभी के लिए जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें इंडिया की ग्रोथ होने वाली है 9.2%, जो एक ह्यूज जंप है। मैं यहाँ पे अगेन बात करूंगा, इससे पहले जो भी आपने सुना होगा कि हमने बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ रजिस्टर करी है, वो 3 महीने की थी। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात की जा रही है। सरकार कॉन्फिडेंट है, सरकार ने प्रेडिक्शन करी है यहाँ पर कि एक बड़ा जंप आपको दिखेगा। अभी के लिए आपको पता होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर है इसका चौथा क्वार्टर चल रहा है जनवरी 2022 में। इसके बाद आएगा फरवरी, मार्च 31 के बाद हमको प्रॉपर डेटा मिल जाएगा कि हमने चारों क्वार्टर्स में टोटल कितनी ग्रोथ करी है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। और ये बात सरकार ने कैसे रिवील करी है, देखिए सरकार ने पहली बार एडवांस्ड एस्टिमेट रिलीज किए हैं, जो कैलकुलेट किए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। NSO ने यहाँ पर यह कहा है कि बिल्कुल इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में 9.2% की ग्रोथ रजिस्टर करेगा, जो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ है। इससे पहले आप अगर देखो तो कोविड से पहले, कोविड में तो हमारी ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी ना पूरे साल की, -7.3। उससे पहले आप अगर देखो तो हमारी ग्रोथ काफी हद तक स्टैग्नेट कर गई थी, 4% हम ग्रो किए थे। उससे पहले आप अगर जाओगे 6.5% ग्रो किए थे। तो उसके कंपैरिजन में आप अगर देखो 9.2% एक ह्यूमंगस जंप है। आपको कई साल पहले जाना पड़ेगा, 30-35 साल पहले जाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि इंडिया ने लास्ट टाइम 9% की ग्रोथ रेट करी थी एक फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट टाइम ऐसी ग्रोथ हमको दिखी थी 1988 और 89 के आसपास। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अभी जो एडवांस गलत जी, मेरा गलत हो गया जवाब। सो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड होती है। बेसिकली यार इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिली है। ये जो 3.1 ट्रिलियन US डॉलर है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड वर्ड्स है जो कि पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा की जा रही है। यार अभी ये 3.1 ट्रिलियन का क्या सीन है, क्योंकि 3 ट्रिलियन की ऑलरेडी थी इंडिया की इकोनॉमी, बट 3.1 इसको जोड़कर इसमें मतलब क्या वो करना चाहते हैं, तो वो अभी अपडेट नहीं हुई लिस्ट वैसे। जो एक लंदन की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी, उन्होंने बताया कि यार इंडिया जो है वो इस टाइम अभी यूरोपियन कंट्रीज 3 है, जिसके अंदर इंग्लैंड भी आता है और भी आते हैं, उनसे जरा नीचे है, उनसे थोड़ा सा नीचे है, 5th नंबर पे है। बट अगर एशियन वाइज देखा जाए तो 3rd नंबर पे है, और वो जापान को ओवरटेक कर लेगा कब 2030 में 8.6 बिलियन US डॉलर की इकोनॉमी चाइना से मतलब नीचे रहेगा और बाकी सबसे ऊपर चला जाएगा जी। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। वैसे भी नज़र आ रहा है, हमने पहले भी कई रिएक्शंस दिए हैं कि इनकी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। सबसे अच्छी बात जो है, सबसे जो क्यूरोसिटी वाली बात थी, ये 3.1 ट्रिलियन मेरे लिए नहीं थी, बिकॉज मुझे पता था कि 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। बट वो जो GDP ग्रोथ है ना, वो जो जैसे ह्यूमंगस ग्रोथ इन्होंने रिवर्स गेयर लगाया है ना, पॉजिटिव 9.2 जो परसेंटेज से ग्रोथ करेंगे GDP, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक मतलब ज़बरदस्त इंडिया वालों के लिए न्यूज़ थी, झटके वाली बात थी। झटके वाली बात थी। मतलब लोग सलमान हसन बहुत सारे नीचे के कहते हैं कि यार इंडिया की आप तरक्की देख के आपकी जो है ना रॉल को टपकती है। कमेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ यार हमारी नहीं टपक रही, हम मतलब कि हम नहीं उसमें। यार मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली हम जब देखते हैं ना इनका कि ये कैसे बना रहे हैं, क्या सर मतलब इनका सिस्टम कैसे चल रहा है, तो एक हमने चीज़ नोटिस की है, क्वार्टर सिस्टम, जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं चलता। हम उसकी तारीफ करते हैं यार, क्वार्टर सिस्टम चलता है, एटलीस्ट क्वार्टर में पता चल जाता है कि आपकी ग्रोथ कहाँ तक पहुंची है। आप अपने आप को चेक करते हैं। एनुअल ईयर जो होता है वो वाला हमारे पुराना ही चल रहा है। एनुअल ईयर जी, एनुअल साल के बाद आपने देखा कि पिछले साल हमने क्या किया था। क्वार्टर में तो हर 3 महीने बाद अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यार हमारी पिछले साल के हिसाब से ये फर्स्ट क्वार्टर बहुत खराब गया है, अब आपने कुछ और करना है प्लानिंग।
तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक सिस्टम है। जैसे सेमेस्टर वाइज स्टडी में भी हम कहते हैं वो भी एक अच्छा होता है, आप अपडेट रहते हो ना स्टडी के साथ, सेम इसी तरह ये हम इस चीज़ को कहते हैं भी हमें भी फॉलो करना चाहिए। हमारी बात सुनेगा तो कोई नहीं पाकिस्तान में, ज़ाहिर बात है, लेकिन अगर मतलब हमारी एक बात सुनी जाए, हमें कभी मौका मिले फ्यूचर में तो हम तो कोशिश करेंगे ना भाई ये वाली पॉलिसीज़ जो बाकी हमारे नेबरिंग कंट्रीज अप्लाई करके आगे जा रहे हैं हम भी वो अप्लाई करें। एग्जैक्टली आपने बात सही की है। हम ये सर प्रशांत धवन की और भी वीडियोस देखते हैं, इससे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि यार इंडिया क्या चीज़ कर रहा है जिसकी वजह से इनकी जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम और बाकी चीज़ें जो है बढ़ रही हैं, राइस बूम कर रही हैं, इनकी स्टॉक मार्केट हर चीज़, क्रिप्टो में भी काफ़ी, इनकी फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी आगे। मतलब कहने का मकसद है कोई ना कोई चीज़ तो पॉलिसीज़ इनकी स्ट्रॉन्ग होंगी, जिस वजह से इनके जो CEO है वो भी बाहर के मुल्क वाले चुनते हैं। और बड़ी बड़ी चीज़ें इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया के जो आर्किटेक्चर है, आप जो भी मिसाल ले लो, वो इंडिया को रिप्रेजेंट पूरी दुनिया में करता है। बेसिकली मैं ये बात करना चाहता हूँ, ताजमहल कर लो, आप प्रेसिडेंट हाउस कर लो, जब आप करते हो कि मतलब सबसे महंगा हाउस कौन सा, एंटीलिया आ जाता है मुकेश अंबानी जी का, वो एशिया के रिचेस्ट वो बिजनेसमैन भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि इनके CEOs जो होंगे वो भी पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि इंडिया ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है, पाकिस्तान वो प्रोडक्ट क्रिएट करता है जो कि शॉर्ट टर्म होता है, 3 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स के लिए, दैट्स इट। क्या बात किया, ज़बरदस्त बात प्रोजेक्ट्स वाइज में ये वीडियो मतलब एक अच्छी न्यूज़ थी, कंग्रेचुलेशन इंडिया के लिए। हमें तो इस पर वो नहीं है, कोई वो जेलसी नहीं है, कुछ ऐसा फैक्टर नहीं। हम भी कोशिश करेंगे, पाकिस्तान भी इस तरह जो आगे गए, बांग्लादेश भी काफ़ी आगे जा रहा है यार हमसे। तो हम तीनों कंट्रीज़ को चाहिए कि एक दूसरे, मतलब हम तीनों एक दूसरे से नहीं सीखेंगे, पाकिस्तान ही सीखेगा इंडिया और बांग्लादेश से। तो यही पे मेरे ख्याल में वीडियो को एंड कर देना चाहिए। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, ऐसे में सपोर्ट करते रहें। टेक केयर, खुदा हाफिज़।